एक रंग उलटी दशा, भीतर भर मन भार, जन दरिया निज दासिका, जन दरिया दासिका, तन मन मता मराल, तन मन मता मराल। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं एक रंग उल्टी दशा, एक ही रंग है उसके जीवन में। सूरदास की काली कमलियां और चढ़े न दूजो रंग, दूसरा रंग नहीं चढ़े काली कमली पर। एक रंग उल्टी दशा और भीतर भरमन भाल। दशा उल्ट गई है, भीतर के अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। सदगुरु के वचनों के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है और उसी विश्वास पर उनका जीवन खड़ा है। जैसे कि सबरी के जीवन में 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा कितनी लंबी होती है मालूम आपको। मतंग गुरु ने कह दिया कि बेटी 10,000 वर्ष के बाद में राम आएंगे तेरे घर, तेरी कुटिया पर। बेचारी गिनती नहीं जानती थी, 10,000 की संख्या उसे आती नहीं थी कि 10,000 वर्ष कितने लंबे होते होंगे। उन्हें ये याद नहीं रहा, उन्हें याद रहा भगवान का शुभ आगमन। इस वास्ते वो सदा से ही डेली प्रतिदिन जो है प्रातःकाल होते ही वो प्रभु की बाट धोती थी। उस प्रभु को जो है वो निहारती हुई उनकी आगमन में, उनकी प्रतीक्षा में वो खड़ी रहती थी। आज तो राम आएंगे, आज तो राम आएंगे। कितना विश्वास था गुरु का, है विश्वास आज। लेकिन आचार्य श्रीदेव कहते हैं भीतर भ्रमन भाव, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है साधक को। जो सदगुरु से प्राप्त साधना है और उस साधना से मेरा कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह है ही नहीं। ऐसा निश्चय तो आपको स्वयं को करना होगा। ये निश्चय कराने के लिए, इस बात को पक्की करने के लिए भगवान आकर के तुम्हें नहीं कहेंगे, ये तो सदगुरु ही कहेंगे और स्वीकार करेंगे आप। सदगुरु स्वीकार कैसे कर सकते हैं? सदगुरु कहेंगे, वो तो स्वीकार किए, उन्होंने अपना जीवन बनाया है। अब तो स्वीकार तुम्हें ही कराएंगे वो। इस वास्ते भीतर में साधना के प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए, दृढ़ता हो। तो महाराज श्री कहते हैं ये तो सदगुरु ही कहेंगे और स्वीकार करेंगे आप। सदगुरु स्वीकार कैसे कर सकते हैं? सदगुरु कहेंगे, वो तो स्वीकार किए, उन्होंने अपना जीवन बनाया है। अब तो स्वीकार तुम्हें ही कराएंगे वो। इस वास्ते भीतर में साधना के प्रति भ्रम नहीं होना चाहिए, दृढ़ता हो। तो महाराज श्री कहते हैं दासकार तन मन मता मराल। तन और मन, मराल नाम है हंसा का, मुराल हंसा को कहते हैं। हंसा जैसा हंसा अंदर भी उजला है और बाहर भी उजल है, बाहर और भीतर वो एक सा है। एक कोई डकैत, बहुत बड़ा डकैती था, रात्रि के समय राजमहल में जाकर के बहुत बड़ी चोरी की। सोने की मोहरों के गांठ भर करके वहां से वो भाग गया। अधिकारी लोग जाग गए, पता लगा कि चोर जा रहे, पीछे सिपाही भागे। सिपाही भाग रहे हैं तो एक शिष्य संत का, वो शिष्य कहता क्या भगवान मिलते हैं महाराज? किस उपाय से मिलते हैं? बार बार वो महाराज को तंग करता था। महाराज बोले रे तंग मत कर, तू साधना तो करते नहीं रे। कहता भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान मिलते हैं। जब ज्यादा कहा तो संत ने कहा कि वृक्ष के ऊपर तुम्हें चढ़ना होगा, पहले नीचे अग्नि लगानी होगी, अग्नि लगा करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जा और अग्नि के अंदर जो है छलांग मार करके नीचे अंदर घुस जा, अंदर यानी गट्टा मार ले अग्नि में, भगवान मिल जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा।
चोर इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, वो ऊपर चढ़ रहा है, कभी कभी नीचे उतर रहा है कि अग्नि में जल जाऊंगा तो मरना पड़ेगा, क्या फायदा है। फिर मन में आता है गुरु महाराज कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, ऐसे करके फिर ऊपर चढ़ता है, हिम्मत करता है, फिर नीचे उतर जाता है। चोर भागता हुआ आया, क्या रे तू ये क्या कर रहा, कभी उतर रहा है कभी ऊपर चढ़ रहा है। वो कह रहा है कि भगवान मिलते हैं, ये अग्नि लगी हुई है ना, ऊपर चढ़ करके कोई अग्नि में पड़ जाए तो उसे भगवान मिलते हैं। डकैत ने कह दिया कि भैया ये काम तो मुझे करने दे, ये जो धन है ना, सोने की मोहरे की गठड़ी, ये तू ले जा और मुझे भगवान से मिलने दे। मैंने बहुत डकैतियां की है, अब मेरा नंबर तो आने दे कम से कम। ऐसे करके वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ करके वो तो आग में नीचे उतरा। उतरते ही भगवान ने उनको जो पकड़ लिया, क्योंकि दृढ़ विश्वास कर लिया उसने। गुरु का शिष्य था, मंत्र लिया हुआ था, लेकिन भीतर में भ्रम था, भीतर भ्रमण भाग, पता नहीं वो कल्याण होगा कि नहीं होगा। भरोसे का बाबा जी का काम यही है, और बाबू जी ऐसी बुरकी भव है कि पता नहीं आप बुरकी क्या क्या काम करती है। ऐसे कई लोग बुरकी की बात ही कहते रहते हैं कि बुरकी क्या छू मंत्र है इन संतों के पास में। छू मंत्र कुछ नहीं है, ये तो पावर प्रभु का है, संतों के पास में क्या कुछ नहीं, वो तो ईश्वरीय है, भगवान का है। उनके लिए आया, विमान चला गया, लेकिन बाबा जी का चेला देखा कि हाँ कल्याण से क्या करना, अपने तो गठड़ी मिल गई है, सोने की मोहर मिल गई, जाने दो कल्याण किसको देख, कल्याण किसको देखा, कल्याण क्या कल्याण किसने देखा। पीछे सिपाही दौड़ रहे थे, पकड़ लिया, बहुत दिन हो गए आपको चोरी करते हुए को। कह रहे मैंने चोरी नहीं की भाई साहब, चोरी करने वाला तो वो गठड़ी तो उसने दी मेरे को। नहीं, माल तेरे हाथों से बरामद हुआ है, रंगे हाथे पकड़ा गया था। पकड़ लिया, जेल में उठा के बंद कर दिया। पिटाई हो रही है, क्यों हो रही है? भीतर में भ्रम था, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। बाबा जी ऐसे कहते बकते रहते हैं, भीतर में भ्रम हो गया तो महाराज श्री कहते हैं तो फिर भाई कल्याण होने वाला नहीं है। तो साधना जो है ऐसी करनी है दृढ़ निश्चय के साथ कि जरूर परमात्मा मिलेंगे। नरसिंह मेहता को भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास था, विचार करो आप। सूर्य उदय होने वाला है, रात एक ही बाकी है, मायरा के लिए कोई भी चीज वस्तु आई नहीं, भगवान का कोई इशारा नहीं है। और रात्रि के समय नैनी बाई आ गई है और अपने पिता को बार बार कहती है, कोसती है कि पिताजी आप क्यों आया, और बाबा जी ने क्यों लाया, फेराटे क्यों घाटो घालियो। तो उमड़ा लेकर के ये बाबा जी कई अंधेर कोई चुंदे, कई लूलेर कई लंगड़े, एक ही काम का नहीं है। इनको साथ लिया हो और इनसे हमारी और भी ज्यादा बदनामी हो रही है, और हमारे ससुराल वाले और हमारा देवर तो मुझे कोस कोस खा रहा है। वो कब आए मायरा, आप कुछ लाए नहीं, थोड़ा बहुत तो लाने चाहिए था। नरसिंह बोले बेटी भगवान आएंगे मायरा भरेंगे, कि मुझे तो विश्वास नहीं, रात तो बस जा रही है, थोड़ी सी रात रही है। नरसिंह मेहता कहता है आए आसी 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 बाई शामरो घने भरोसे आसी 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 मारी बेटी वो तो घने भरोसे आसी। आज और तुम विश्वास रख परमात्मा को, कि नहीं मुझे तो कोई विश्वास नहीं। नरसिंह ने कहा तो मेरे प्यारे के प्रति नफरत की भावना करती है, अविश्वास करती है, बेटी चली जाती। आसी तो आ जावसी और नहीं फिर चूकी बात, बाई घर जाओ आपने मति गमाओ रात, मति गमाओ रात। आज ही तो आ जासी, नहीं तो चूकी बात हारे घर जा भाई। क्यों मारा भगवान के ऊपर, तो अविश्वास पैदा करती। मुझे तो पूरा विश्वास
क्या सांवरिया नहीं आया? आज नरसिंह मेहता का मायरा भारत में नहीं विश्व विख्यात प्रचार है इनका। भगवान आए उनके, और आए तो भी नरसिंह जी रूठ गए। अरे ले जा थारी गांठड़ ली और तुम मोड़ो घणो आयो रे, ले जा थारी गांठड़ी तू मोड़ो घणो आयो रे, ले जा थारी गांठड़ी ले जा। भगवान श्याम सुंदर कपड़ों के और भी सोना चांदी से भरी हुई गांठें नरसिंह मेहता के सामने रखते हैं, और नरसिंह मेहता को फूटा फिर जाता है। भगवान इधर आते हैं, इधर हो जाते हैं कि मैं तुम देखो ही कौन के मोड़ो गुना। भगवान कर देख ले, मैंने देखे हूं पूरी पड़ी गिरा, ये मत कर तू कि नहीं मैं नहीं देखूंगा। अच्छा भगवान ठीक बात। भगवान अब गांठ लेकर के भागने लगे, हो जाने लगे। अब नरसिंह मेहता पीछे दौड़ा रहे, बकट जावे रे कट जावे गए, आजुड़ी कट जावे गए। ये क्या है? ये भगवत और भक्तों का झगड़ा है, बड़ा ही प्यारा झगड़ा है, बड़ा प्रेम का झगड़ा है। ऐसा झगड़ा किसी के जीवन में हो जाए है वो तो भाग्यशाली है ना, वो तो भगवान का प्यारा है। भगवान बोले मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी आपने। मैं तो तैयार हूं तेरी सेवा में नरसिंह, परंतु मैं क्या करूं? तुम बार बार जो है, नरसिंह मेहता ने कहा मैं ज्यादा प्रेम को प्रकट करने के लिए, आपके हृदय में ज्यादा करुणा उमड़ पड़े, इस वास्ते मैंने ऐसा किया। तो भगवान आते हैं, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता के साथ जो जाप करता है, ध्यान करता है,